धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे और धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ना और इस गर्माहट को आंखों के ऊपर रखेंगे, अपने हाथों को गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर पूरे चेहरे पे थोड़ा धीरे धीरे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल शांत मन, बिल्कुल एकदम हैप्पी। चलिए इसी के साथ जो हमारा क्लास का रोज का है कि हम लोग स्टोरी से शुरू करते हैं अपने क्लास को, उसी स्टोरी से शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है जी, आज का स्टोरी है मतलब कि एक राजा की स्टोरी है। राजा साहब रोज उठते हैं मतलब सुबह में, और अपना जो भी मॉर्निंग का है अपना दैनिक कार्य सब करते हुए रोज मंदिर जाते हैं। और मंदिर से जब बाहर मतलब निकलते हैं तो मंदिर के सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ कर आराम करते हैं। तो जब भी सीढ़ियों पर बैठ के वो आराम करते हैं तो देखते हैं कि उनके दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी एक एक भिखारी जो है वहां पे बैठे रहते हैं। तो राजा साहब अपना देखते हैं तो दाएं तरफ वाला जो भिखारी है वो बोल रहा है कि प्रभु आप हमको बहुत कुछ दिए हैं। वो भगवान से बोल रहा है कि भगवान नहीं, उसने बोल रहा है कि भगवान ही प्रभु आपने राजा साहब को बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दीजिए। और जो बाएं तरफ था वो भिखारी, वो बोल रहा था कि राजा साहब आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप हमको कुछ दे दीजिए। मतलब कि दाएं तरफ जो भिखारी था वो ईश्वर से मांग रहा था, और जो बाएं तरफ था वो राजा साहब से मांग रहा था। इस तरह से राजा साहब रोज यही चल रही थी, यही प्रक्रिया होती थी। राजा साहब रोज आते थे मंदिर, भगवान से प्रार्थना करते थे, सीढ़ियों पर बैठते थे। दोनों भिखारी रोज राजा साहब से ऐसे ही बोलते थे। एक दिन राजा साहब अपने दरबार में बैठे और मतलब कि मंत्री लोग से बोले कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो वहां पे दो भिखारी हमें मिलते हैं और दोनों ऐसे ही बोलते हैं, एक तो ईश्वर से मांगता है और एक भिखारी हमसे मांगता है, मैं क्या करूं, आप लोग राय दीजिए हमें। तो सभा में जितने भी मतलब कि थे मंत्री, सभी बोले कि राजा साहब एक भिखारी जो ईश्वर से मांगता है उसको तो ईश्वर दे ही देंगे भगवान, लेकिन जो भिखारी आपसे मांगता है उसको आप दीजिए। राजा साहब ने कहा ठीक है ऐसा ही हो। तो उन्होंने बोले मंत्री से कि मंत्री जी आज मतलब कि पूर्णिमा है और आप खीर बनवाइए, और खीर बनवा के एक बड़े से कटोरा में उस खीर को मतलब रखवाइए, और उसमें मतलब कटोरे के पेंदी में कुछ सोने के सिक्के भी रखवा दीजिएगा। पहले आप सोने के मतलब के सिक्के उसमें डलवा दीजिएगा, फिर उसके ऊपर खीर आप मतलब रखवा दीजिएगा, और उस मतलब कि ले जाइए जो भी बाएं तरफ वाला भिखारी है उसको दीजिए। मंत्री जी ने ऐसा ही किए, उन्होंने खीर बनवाए और कटोरे के पेंदी में ढेर सारा सोने के सिक्के रख दिए और खीर ऊपर से रख के और उस मतलब की ले गए दिए भिखारी को। भिखारी खीर लेके बहुत प्रसन्न हो गया, और उसको मालूम तो था नहीं कि इसमें सोने के सिक्के है नीचे। उसने जी भर के खीर को खाया तो कटोरा तो बड़ा था, अब उससे खीर कुछ बच गया। और जो दाएं तरफ जो था मतलब भिखारी, वो तो हमेशा बोलता था कि ईश्वर आपने मतलब सबको दिया है, हमें भी दीजिए। तो ये भिखारी बोला कि लो, तुम तो रोज ईश्वर से मांगते हो, तुमको तो कुछ मिलता नहीं है, आज ले लो, मतलब हम ही तुमको दे रहे हैं, ये खीर बचा है तुम खा लो। देखो हम रोज मतलब राजा साहब से बोलते हैं तो राजा साहब ने हमको खीर भेजवा दी है, तुमको तो भगवान अभी तक दिए नहीं,
लो खा लो ये खीर। और वो मतलब कटोरा जो है दे के भिखारी चला गया, दाएं वाले उसको भिखारी को। ये भिखारी खुशी खुशी खीर को खाने लगा। जब खीर खत्म हुआ तो देख रहा है कि सोने का सिक्का इतना ज्यादा कटोरा में। अब ये कटोरा को लिया और भिखारी चला गया। दूसरे दिन राजा आए तो देख रहे हैं कि एक भिखारी जो है गायब है, जो दाएं तरफ था वो तो आया ही नहीं है, और जो बाएं तरफ मतलब कि रहता था वो अभी भी भीख मांग रहा है बैठ के। तो राजा साहब ने देखे तो आश्चर्य हो गए। फिर उन्होंने पूछा उससे कि क्यों तुम्हें खीर नहीं मिला था कल? तो ये भिखारी बोला कि राजा साहब हमें खीर भी मिला था, और बहुत स्वादिष्ट खीर था। इतना ज्यादा खीर था कि हमने खीर खा लिया, आधा आधा बच गया। तो जो दाएं दाएं तरफ जो मतलब कि रहता था भिखारी, उसको हमने दे दिया। कहा कि लो, यदि तुमको तो ऊपर वाले रोज रोज बोलते हो कि ऊपर वाले देंगे, ऊपर वाले देंगे, लो तुमको हम ही देते हैं। राजा साहब ने बोला कि वाकई ऊपर वाला देते हैं, कि तुम्हारे लिए हम खीर भेजे थे, और उस कटोरे में सोने के सिक्के हम डलवाए थे नीचे पेंदी में, कि तुम खीर खा लोगे और उससे तुम्हारी सारी मने गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम आराम से जिंदगी जियोगे। लेकिन तुमने क्या किया, उस खीर को दे दिया उसको, दाएं तरफ वाला को। तो उसने तो रोज ईश्वर से मांग रहा था। तो अब ये हमें भी पता चल गया कि इंसान को देने से नहीं होता है, जब ईश्वर देते हैं तो खुले हाथ से देते हैं। तो इसलिए इस कहानी का सार यही है कि हमें जो भी हमारी प्रार्थना होती है, हम जो भी प्रार्थना दिल से, मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर जरूर सुनते हैं। और ईश्वर से हम मतलब कि मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। इंसान कुछ देगा, कुछ नहीं देगा, इंसान के हाथों में नहीं है। तो इसलिए आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर से मांगिए, उस ब्रह्मांड से मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा आपके जीवन में। तो चलिए, इसी के साथ कहानी यहीं पे खत्म होती है। और इस कहानी से यही पता चला है कि हम लोग अब तक अपने जो भी मतलब सब्जेक्ट में है, हम लोग रोज ब्रह्मांड से ही मांगते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। आगे भी हम ऐसे ही लगे रहेंगे तो हमारे सारे मतलब कि जो भी इच्छा है वो सब पूरा होगा। तो इसी के साथ क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रीडिंग करें। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी पहचान कैसे करूं? ओम शांति। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी पहचान कैसे करूं? हेलो मैम, वॉइस जी, आपको ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ओके। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी पहचान कैसे करूं? जेरी, इतने वर्षों में मैंने लोगों को चिंतित होकर प्रायः यह कहते सुना है, मैं ठीक से नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान सकते हैं? अब्राहम, आपके इस भौतिक जीवन में प्रवेश करते समय आपकी मुख्य आकांक्षा यह थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं व इच्छाओं को पहचान कर उनसे जुड़ी विविधताओं एवं व्यतिरेकों को अनुभव कर सके। जेरी, क्या आप हमें ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं जिसे हम क्या चाहते हैं यह समझ सके? अब्राहम, आपको प्राप्त होने वाली जीवन अनुभव निरंतर आपको अपनी इच्छाओं को पहचानने में मदद देते हैं। अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से जानने पर ही आप पूरी सजगता से किसी वस्तु को अवांछित बता सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। इस इस उक्ति को दोहराना सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे आप में अपने उद्देश्य के प्रति सचेत जागरूकता के आकर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेरी, अर्थात जो व्यक्ति मुझसे कह रहा है
कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। वस्तुतः उस समय वह यह जानने की शुरुआत में है कि वो क्या चाहता है। अब्राहम, जीवन से मिले अनुभवों को आपको मदद नहीं मिलती, लेकिन आप अपने निजी दृष्टिकोण, निजी राय व प्राथमिकताओं द्वारा यह जान सकते हैं कि मैं इसे उससे अधिक पसंद करता हूँ। मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता। जीवन में अब तक मिले अनुभवों की समीक्षा करने से आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। यहीं रुक हमें जाएंगे अमृत। अमृत यहीं रुक जाए। देखिए यहाँ पे मतलब कि जेरी कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं। ये तो चीजें हम लोग का भी है। हम लोग का भी यही सवाल है कि मैं क्या चाहती हूँ इसका पहचान कैसे करूं। जेरी, इतने वर्षों से मैंने लोगों को चिंतित होकर प्राय यह कहते सुना है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान सकते हैं। जेरी जो है अब्राहम से ये सवाल करते हैं कि लोग बहुत चिंतित रहते हैं। वो सही अपने सपनों को पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है, वो किस लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसका क्या मन तरीका है कि वो जान जाए कि हम जो है हमारा उद्देश्य यही है, हमारा सपना यही है, हमको यही करना है। वो अब्राहम से मतलब पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या मतलब की तरीका है। तो अब अब्राहम जी बता रहे हैं कि आपके इस भौतिक जीवन में प्रवेश करते समय की मुख्य आकांक्षा ये थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं व इच्छाओं को पहचान कर उससे जुड़ी विविधताओं एवं व्यतिरेकों को अनुभव कर सके। मतलब कि आप इस भौतिक शरीर में जब आए, जब आपकी जन्म हुई, आप ये जान लीजिए, ये वास्तविकता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो सभी को कोई ना कोई उद्देश्य लेकर भगवान धरती पे भेजते हैं कि तुम जाओ, तुमको पृथ्वी पर ये काम करना है। तो हर प्राणी का एक ना एक उद्देश्य मिलता है, उसको काम मिलता है और उस उद्देश्य को लेकर वो धरती पे आता है। लेकिन जब हम धरती पे आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ माया मुंह में ऐसे फंस जाते हैं कि अपना उद्देश्य हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, हमारी सपने क्या है, हमारी मतलब कि क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ भूल जाते हैं वो, और किसी और चीज में लग जाते हैं। सपने कुछ और होते हैं, उद्देश्य कुछ और उनका होते हैं, और वो लग जाते हैं किसी और चीजों में। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी कि सपोज डेट आपको मिला कि मतलब कि इंग्रेडिएंट ऐसे कुछ आपको सामान मिला कि आप बनाइए मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए आपको कुछ सामान मिला और आप क्या कर रहे हैं कि आप बनाने लगे शाही पनीर। तो ये क्या होगा, सामान तो मिला आपको मटर पनीर बनाने के लिए, लेकिन आप बनाने लगे उसको शाही पनीर। तो क्या उसका आएगा टेस्ट? हो टेस्ट नहीं आएगा। न मतलब कि शाही पनीर ही ढंग से बनेगा और ना ही उसका टेस्ट आएगा, न खाने वाला इंटरेस्ट लेगा, न कुछ न कहीं। और नतीजा ये होगा कि सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। और यही यही चीज हम लोग करते हैं कि हमारे अंदर कुछ और टैलेंट है, कुछ और मतलब सपने हैं, लेकिन हम कुछ और के पीछे भागने लग जाते हैं। आप देखे होंगे कि कई बच्चे जो है किसी और चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको जैसे खेल में इंटरेस्ट होता है, और माता पिता जो है उसको विशेष फोकस करने लगते कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको स्टडी करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। बच्चा क्या होता है, ना वो ढंग से पढ़ पाता है और ना ही वो ढंग से गेम के तरफ गया। जीवन बीच में रह जाती है, यानी कि कहीं वो जो है एक तरफ कहीं वो नहीं हो पाता है। कई बच्चों को हम देखते हैं कि टीवी पे आता है कि मतलब कि ये गाने वाले सब आते हैं प्रोग्राम, इंडिया गॉट टैलेंट चाहे सब तमाम आते हैं प्रोग्राम। उसमें बच्चे जो है बोलते हैं कि हमारा जो है शुरू से ही था ये कि हमको गाना गाना है,
लेकिन मेरे मम्मी पापा का इच्छा थी कि नहीं तुम पढ़ो पढ़ो, तुमको इंजीनियर बनना है तो तुमको सीए बनना है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो यही जान लीजिए, जिस चीज में आपकी रुचि लगेगी, जिस चीज में आपका मन लगेगा, जो काम करने में, समझ जाइए कि आप पृथ्वी पर उसी उद्देश्य को लेके आए हैं, वही आपको मिला है, वही काम करना है। अगर आप अपने उद्देश्य को पहचान गए, तो आप अगर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत वहां तक जाएंगे जहां तक आपकी जाने की इच्छा है, जहां तक आपकी उम्मीद है, वहां तक आप जाएंगे। जैसे कि हम सुने हैं कि हमारे देश के महान क्रिकेटर जो है सचिन जी हैं, वो शायद 10 क्लास भी नहीं पास किए हैं। उनका रिजल्ट जो है, 10 क्लास में उनका रिजल्ट नहीं आया था सही। और आज वो देखिए वो क्रिकेट के बादशाह हैं। तो क्या हुआ, उनके मम्मी पापा जान गए कि बेटी हमारे बच्चे में जो है ये टैलेंट है, और उसी के तरफ उनको बढ़ाए, तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े, और आज जो है भारत के वो क्रिकेट के जो है बादशाह बन गए हैं। तो यही चीज है कि यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि हर मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य से लेके इस धरती पे जन्म होता है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी काम करने में हमें, यहाँ पे कह रहे हैं आगे आगे कह रहे हैं कि क्या जेरी कह रहे हैं, क्या आप हमें ऐसी कोई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिससे कि हम चाहते हैं कि हम ये समझ सके कि हमको क्या करना है। अब ये प्रक्रिया ये जेरी जानना चाहते हैं। तो अब्राहम जी बता रहे हैं कि हाँ, इसका भी प्रक्रिया है कि कैसे हम समझ सके कि हमको क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं। इसलिए तो इसके पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको जाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, हमको ध्यान में जाना होगा। सबसे पहली बात, अपने आत्मा से मिलना होगा। जब आत्मा और परमात्मा की मिलन होगी, ये उसी समय आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आप धरती पे आए और भूल गए, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले एक ही जरिया है, फर्स्ट जरिया है कि आप ध्यान कीजिए, ध्यान में जाइए। जब ध्यान में जाएंगे तो आपकी आत्मा और परमात्मा यानी आपकी आत्मा से आपकी मिलन होगी, और वहीं पे मतलब कि आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या, किस पर्पस से आप आए हैं। आप भी जानते हैं कि दो समान चीजें मिलता है तो उस वहां पे आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब आत्मा और परमात्मा की जब मिलन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चलेगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि आप किस लिए आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मतलब कि हम एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, इससे और क्लियर होगा आपको कि देखिए छोटे से बच्चे को मतलब देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को कि खिलौना तमाम रहता है, गाड़ी सब मतलब कि तमाम तरह के हम लोग खिलौना मतलब कि उसके सामने उसमें रख देते हैं। कोई कोई बच्चों को देखेंगे कि केवल वो गाड़ी से ही खेलेगा, केवल तरह तरह की गाड़ी ले लेगा, कार लेगा, सब उसी को चलाएगा, उसी को इंटरेस्ट लेगा, बाकी खिलौनों में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। किसी किसी बच्चों को देखेंगे आपकी बैट बॉल, वो केवल बैट बॉल ही लेके खेलेगा, उसका इंटरेस्ट उसी में रहता है। किसी बच्चों को देखे होंगे कि डॉक्टर के सब इंजेक्शन आला वगैरह लेके खेलता है। तो इससे पता चल जाता है कि छोटे से कि अच्छा इसका रुझान जो है इसके तरफ है। अगर इस पर माता पिता ध्यान दे दिए छोटे में अपने बच्चों के ऊपर कि मेरा बच्चा किस खिलौना में इंटरेस्ट ले रहा है और किसके तरफ इसका रुझान है, इतने खिलौना छोड़ के केवल इसी पे जा रहा है, तो माता पिता को चाहिए कि उसी पे फोकस हो और उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाए। तो देखिए वो बच्चा कितना अच्छा करेगा आगे चल के। उसको जितना मेहनत हम लोग को इस समय करना पड़ रहा है, इतने उम्र में आके उसको ये सब चीजें नहीं करना पड़ेगा, और उसको छोटे से अपना उद्देश्य उसको मालूम हो जाएगा, और फिर वो उसी जर्नी पे चलेगा। ये तो मतलब कि आपको समझ में एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे देखिए कि जापानीज वाले जापान के लोग हैं, जापानीज लोग, वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एक रूम में बैठा देते हैं और उसके सामने
आपको दुनिया से माने जितने भी रिलेटेड चीज है, वो एक एक चीज को ऐसा स्कूल बनाया गया है, संस्था वहां पे बनाया गया है कि अपने बच्चों को लोग ले जाते हैं और वहां पे मतलब कि रखते हैं, और 2 घंटा 4 घंटा वहां पे छोड़ा जाता है बच्चों को उस सामान के बीच, उस खिलौनों के बीच, जो कि दुनिया के हर एक चीज से रिलेटेड है। और उसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है मतलब किसको टच कर रहा है, किसके तरफ जा रहा है, किसको देख रहा है, किसके मतलब कि देख के इसको खुशी मिल रहा है। ये मतलब कि वहां पर टीचर, वहां पर मतलब माता पिता इसको जांचते हैं। और जब उनको मालूम चल जाता है कि बच्चा जो है ये चीज को इतने हजारों चीज में ये चीज को टच किया, ये चीज को मतलब कि उसने अट्रैक्ट किया, तो उसी पर वो लोग ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि जापानीज लोग बहुत आगे हैं। ये छोटे से ही उनको पहचान वो लोग अपने बच्चे को करते हैं कि हमारे बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो अब तो हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग के भी सामने अगला पीढ़ी जितने भी बच्चे आएंगे, और कोशिश हम लोग भी यही करेंगे। अब्राहम जी बता रहे हैं कि आप छोटे से देखिए, छोटे से आप मतलब कि उसको बच्चे को पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब चीज मने मतलब देखने को मिल जाएगा। और जो मेहनत हम लोग को आज इतना करना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को नहीं मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से बताए हैं उन्होंने। आगे उन्होंने बताए हैं कि मतलब इसमें देखिए कि अर्थात जो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, बस तो उस समय वह यह जानने की शुरुआत में है कि वह क्या चाहता है। जेरी पूछ रहे हैं कि मने ये भी नहीं पता चल पाता है कि मने ना वो चाहता क्या है, इंसान चाहता क्या है, पर्पस भी मालूम हो जाता है, फिर भी उसकी आत्मा जो है मतलब कि उस टाइप उस जगह में नहीं जाती है। वो कंफ्यूज रहता है कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। तब तब अब्राहम जी बता रहे हैं कि जीवन से मिले अनुभव से आपको मदद नहीं मिलती, लेकिन आप अपने निजी दृष्टिकोण, निजी राय, प्राथमिकताओं द्वारा यह जान सकते हैं कि मैं इसे उससे अधिक पसंद करता हूँ, मैं इसे उससे अधिक पसंद करता हूँ, मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अनुभव नहीं करना चाहता। जीवन में अब तक मिले अनुभव की समीक्षा करने से आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ये इसका अब्राहम जी ने बताया है कि मेडिटेशन में कीजिए, आप ध्यान में जाइए, इससे वहां सब कुछ मालूम चल जाएगा, एक एक सवाल को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हमारे मतलब कि आस पड़ोस के लोग, माता पिता, हमारे गुरुजनों, समाज यही बताता है कि खूब मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुमको फल मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। ये चीज हर एक आपको भी सुनने को मिला होगा छोटे से, कि जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। अगर ऐसी बात होती कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, तो हमारे मतलब कि देश के मजदूर भाई जितने हैं, वो देखिए वो सुबह से लेके शाम तक कितना जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन आज अगर ये बात होती, तो आज हमारे मजदूर भाई जो है करोड़पति होते। सब सब जो है ये आप खुद इस पे विचार करिए, सोचिए। तो यहाँ पे इस बात से यही पता चलता है कि मेहनत से नहीं होता है, दिमाग से होता है। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, अपने दिमाग से काम लीजिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और सफल लोग यही करते हैं, केवल सिर्फ केवल और केवल वो सिर्फ अपने दिमाग के काम करते हैं। सफल लोग जो है मतलब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक वो केवल अपने ऊपर काम करते हैं। वो 3 घंटा 4 घंटा जो है मॉर्निंग के टाइम वो सिर्फ अपने ऊपर देते हैं। वो सुबह उठते हैं, ध्यान में जाते हैं,
ध्यान करते हैं कि अगला काम हमें क्या करना है, कैसे करना है, उनको सब ध्यान द्वारा वो मालूम चलता है। उसके बाद से वो लोग योग, एक्सरसाइज, टहलना, अपना एंजॉय अपने ऊपर पूर्ण रूप से वो 3 से 4 घंटा वो टाइम अपने ऊपर देते हैं। और यही यही एक मतलब कि राज है कि वो मतलब इतने सक्सेसफुल है। वो जी तोड़ मेहनत नहीं करते हैं। वो दिन भर एकदम लगे नहीं रहते हैं। वो केवल माइंड से अपना काम करते हैं। और ये कैसे होता है? तो वो ध्यान, सबसे पहले वो उठते हैं तो वो मेडिटेशन, ध्यान में जाते हैं। और उनको जो करना है वहीं से उनको रास्ता उनको दिखता है, वहीं से मिलता है। और यही वजह कि वो दिन भर अपने आप को हैप्पी और एक्टिव मूड में एकदम मतलब कि रखते हैं। वो कभी थकते ही नहीं है, इतने हैप्पी मूड में रहते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप मतलब कि ध्यान में जाइए, मेहनत से नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे भी बता रहे हैं कि आप जो है आप कैसे जानेंगे कि हमारा जो है मतलब कि सपना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, आप जांचिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जो काम करते हैं उस काम को करने में आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपका मतलब कि मन लगता है, आप घंटों घंटों उस काम को कर ले जाते हैं, फिर भी आप थकते नहीं हैं, आप बोर नहीं होते हैं, आपको किसी भी प्रकार का उबन नहीं होता है। तो समझ जाइए कि यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा काम है। और अगर उसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने सपनों के नजदीक आप जाएंगे। और कोई-कोई काम ऐसा होता है कि हम करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है। उसको ज़बरदस्ती करते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा करेंगे, उसके बाद से ऊब होती है, हम छोड़ देते हैं काम को। तो ये मतलब समझ जाइए कि आप जिस काम को करते हैं सॉरी, आप जिस काम को करते हैं और उस काम को करने में आपको ऊबन होती है, आपको अच्छा नहीं महसूस होता है, तो उसको मतलब कि समझ जाइए कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। मेरे लिए तो कोई और काम है, उसको पहचानिए। सबसे पहले मतलब कि अब्राहम जी बार-बार कह रहे हैं कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान में जाइए। और एक चीज आप जरूर ये मन में रखिए कि आपके जो भी सपने हैं, पहले सपनों को अपने क्लियर, बिल्कुल मतलब कि क्लियर आप रखिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। इसके लिए आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन पहले टाइम लीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए। और इस चीज को ध्यान से आप एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से अपने मतलब सपनों को आप जानिए, उसको लिखिए पहले। ध्यान में जाने के पहले, मेडिटेशन में जाने के पहले सबसे पहले अपने सपनों को आप मतलब लिखिए। और इसके लिए आप भरपूर टाइम लीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना आपको लगे आप टाइम लीजिए। अगर इस तरह से आप समय लेके अपने मतलब कि सपनों को लिखेंगे, तो आपके सपने बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक एकदम होगा। आपका मतलब सपना। और फिर जब आपको अपना ड्रीम मालूम हो जाएगा, तो उस पे कार्य करना भी आपका आसान हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से उसको विजुलाइज करेंगे। जब भी ध्यान में जाएंगे तो आप उसको विजुलाइज करेंगे, आप उसके ऊपर फोकस होंगे, तो फिर वो चीज और उसमें मतलब कि इतनी सफाई आएगी और उसके नजदीक आप जाएंगे। आप देखेंगे कि कितने लोग जो है कि अपने सपनों को लिख लेते हैं और 4 दिन बाद मतलब कि देखते हैं कि हम अब उसको लिख लिए, अब उसको विजुअलाइज करने लगे। तभी कोई और चीज़ दिख जा रहा है। तो उनको लग रहा है अरे नहीं, इससे तो अच्छा ये है। फिर वो अपने चेंज कर दिए। फिर उनको लग रहा है फिर माने 10 दिन 20 दिन बाद उससे भी अच्छा कुछ बेटर चीज़ें दिख गया। तो अब उनका अरे नहीं, इससे तो अच्छा ये है। अब ये तो ये क्या हुआ? अगर इस तरह से करेंगे तो लाइफ टाइम कभी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी कि सपोज दैट आप किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं
और वहां पर वेटर आया, आपसे मेन्यू पूछा कि सर आपको क्या खाना है, मैम आपको क्या, आप बताइए। तो आप अपना बता दिए, मेन्यू दे दिए कि हमको ये खाना है। वेटर चला गया। आपको 10 मिनट बाद ख्याल आ रहा है कि अरे नहीं नहीं, हमको तो हमने बोल दिया शाही पनीर, हमको खाना है मटर पनीर। फिर आवाज लगाए और उसको बोले कि अरे हमको जो है ये चेंज कर दो, अब यहाँ पर मटर पनीर हमारा मतलब हमारे लिए करा दो। ठीक है, वेटर चला गया, ठीक है सर आपके लिए मटर पनीर हो जा रहा है। फिर 10 मिनट बाद आपको ध्यान आ रहा है कि अरे नहीं, मटर पनीर नहीं खाना है, हमें तो कढ़ाई पनीर खाना है। फिर आपने बुलाया वेटर को और बोला कि अरे नहीं, ये चेंज कर दो, हमें मतलब कढ़ाई पनीर करा दो। गया वो। फिर 10 मिनट बाद आपको लगा कि अरे हमने तो नान बोल दिया, हमको नान नहीं खाना है, हमको तो तंदूर रोटी खाना है। फिर बुलाए उसको, फिर बोले कि तुम जो है नान हटा दो, अब हमें तंदूर कर दो, यहाँ तंदूर रोटी कर दो, हम ये खाना है। अब क्या होगा, वो वेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो, वेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, और लास्ट में बोलेगा कि सर आपके लिए मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना नहीं है, प्लीज आप मतलब कि आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं, आपके लिए मेरे होटल में, मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना नहीं है आपके लिए। ये क्या हुआ, यही चीजें होता है कि हम जब अपने सपनों को निश्चित नहीं करते हैं, उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं, तो यही चीजें होती है कि आए दिन हमारे सपने चेंज होते हैं। तो वो ब्रह्मांड भी हो जाते हैं कंफ्यूज कि भैया इसको चाहिए क्या। कभी बोलता है कि हमें ऑडी कार चाहिए, कभी ये बोलता है कि हमको जो है BMW चाहिए, कभी बोलता है कि हमको जगुआर चाहिए। ये तो भाई इसको चाहिए क्या। फिर ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाते हैं और जीवन भर आप मतलब सपनों के पीछे दौड़ते रह जाते हैं, फिर आपके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि आप बच्चों की तरह जिद कीजिए, जैसे सपनों अपना अपने सपने को एकदम क्लियर बनाइए, उसको टाइम लीजिए, उसको आपको जितना टाइम लेना हो उतना मतलब समय लेके अपने सपनों को लिख लीजिए। और जब लिख लेते हैं तो उसको बिल्कुल बच्चों की तरह उस पे जिद अपना हो जाइए, एकदम बिल्कुल फोकस हो जाइए और ब्रह्मांड से कहे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए तो यही चाहिए। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमको चाहिए तो ये चाहिए, और जब तक उनको दिलाता नहीं है तब तक वो रोते रहते हैं। इसी तरह हमको भी ये जिद करना है ब्रह्मांड से, अपने सपनों को लिखना है, उस पे क्लियर होना है, और फिर ब्रह्मांड से उसी मतलब कि सपनों पर ऑर्डिंग रहना है और बिल्कुल फोकस होना है। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि वहां पे आकर्षण का नियम जो है करना वो काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके सपने क्लियर हो गए, आप उस पे फोकस हो गए। तो यहाँ पे जो है वही चीजें हैं कि अब्राहम जी समझाए हैं कि कैसे अपने सपने को क्लियर करिए, कैसे अपने मतलब कि सपनों को जानिए कि हमें क्या करना है, आप इस धरती पर किस लिए आए हैं, किस उद्देश्य को लेके आए हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी चाहत क्या है, ये सब बिल्कुल आप क्लियर कीजिए। नहीं क्लियर करेंगे तो कल हमने स्टोरी मतलब कि सुनाई थी कि वो बस वाला, वही स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। सपने भी क्लियर करिए तो बिल्कुल नाम रखिए कि ये गाड़ी हमें चाहिए, इस ब्रांड के गाड़ी चाहिए, हमारे गाड़ी की कलर ये मतलब होनी चाहिए, हमारे गाड़ी में ये चीजें होनी चाहिए। ऐसे क्लियर अपना बनाइए। हमको कितने मंथली कमाना है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मंथली, कितना कमाना है, ये बिल्कुल आप मतलब कि क्लियर थॉट एकदम रखिए। ये नहीं कि हमको बहुत सारी रुपया चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप एक ब्रांड का नाम लेंगे और उसको अपना मन क्लियर करेंगे, और नहीं ऐसा करेंगे, अगर ऐसे रखेंगे कि हमको तो एक गाड़ी चाहिए, हमको तो भरपूर रुपया चाहिए, हमको तो बड़ा मतलब कि घर चाहिए, हमको तो देश विदेश की यात्रा चाहिए, अब इसमें क्या है,
आपका कोई मतलब कि है ही नहीं क्लियर कि गाड़ी चाहिए तो कौन कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको रुपया चाहिए तो कितना रुपया चाहिए, कितना आपको मंथली चाहिए, देश विदेश जाना है तो किस देश की यात्रा करना है। देश विदेश में तो बहुत सारे हैं, आपको तो विश्व में बहुत सारे देश हैं, इसमें अफ्रीका भी है, और अफ्रीका के भी वो जंगल भी है, अफ्रीका के जंगल। अगर भगवान अगर ऐसे आप बोल दें कि देश विदेश की यात्रा हमें करना है, तो भगवान वहां भेज देंगे जंगल में आपको, जाओ भैया अफ्रीका के जंगल में घूमो। तो नहीं, पर्सनली आपको जगह का नाम रखना है। ये सब चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए सपनों में आपके। तो ये तो आपके सारे मतलब सपने जो है, जब इस तरह से मतलब कि क्लियर होंगे, आपको क्या क्या चाहिए, किसको मैंने कैसे चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो ये चीज होना होता है कि बिल्कुल आप डिफाइन करने लग जाते हैं, और बिल्कुल आप उसी पर फोकस हो जाते हैं। तो मैं आप लोग को कल एक होमवर्क दी थी कि आप लोग अपना गोल सेट कीजिए, अपने गोल को लिखिए। तो शायद मैं आशा मतलब कि करती हूँ कि आप लोग लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे, यानी लिखना आप शुरू कर दिए होंगे। और जब भी मतलब लिखिए तो छोटे छोटे, पहले छोटे ड्रीम से शुरू कीजिए। जैसे कि हमारी मतलब कि फीमेल लोग हैं, वो लिखें कि हमको ये साड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए पर्स। उस पे मतलब पहले छोटे छोटे मतलब सपने लीजिए। हमारे मेल लोग हैं, भाई लोग हैं, ये लिखिए कि हमको ये मोबाइल चाहिए, ये कंपनी का मोबाइल चाहिए। और उसी पर आप जो है पहले फोकस होइए, उसी को ध्यान में लाइए। जब ये छोटे छोटे आपके सपने पूरे होने लग जाएंगे, तो आपके मन में एक विश्वास बन जाएगा। और फिर आपके जब छोटे पूरे होने लगेंगे, तो फिर आपके बड़े भी सपने पूरे होने लग जाएंगे। तो चलिए, आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि सपनों के प्रति क्या करना चाहिए, कैसे मालूम करना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है, हमारी सपने क्या है, हम कैसे जाने इसको। अब तक बहुत लोग मतलब कि जान ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारे सपने क्या हैं। तो अब्राहम जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है इसके बारे में, कि जिस काम को करने में आपको बहुत अच्छा लगे, आप घंटों घंटों उस काम को करने में आप उबे नहीं, आप बोर ना हो, तो समझिए कि यही आपके सपने हैं। और सपनों को कैसे पूरा करना है, कैसे, तो कि सपनों के प्रति बिल्कुल क्लियर रहिए। अपने ड्रीम को टाइम लेके, समय लेके उसको लिखिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिखिए, और फिर उस पे फोकस होइए, ध्यान कीजिए। देखिए सब कुछ पूरा होगा। तो आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं हम जी। हमें विश्वास नहीं होता कि लोगों को अपनी इच्छाएं निर्धारित करने में इतनी कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे जिस चीज की इच्छा करेंगे वह उन्हें प्राप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग ना तो आकर्षण के नियम की शक्ति से परिचित हैं, ना ही अपने स्पंदन के प्रति सचेतन जागरूकता है, और ना ही वे अपने अनुभव में आने वाली वस्तुओं पर सचेत नियंत्रण कर ही रख पाते हैं। बहुत से लोगों ने कोई वास्तविक इच्छा रखकर उसे पूरा करने में कड़ी मेहनत करने की असुविधा को महसूस किया है, लेकिन वह फिर भी पूरा नहीं हो सकी, क्योंकि उन लोगों में इस इच्छा के प्राप्त होने के से अधिक उसकी कमी से जुड़े विचार कहीं अधिक प्रबल थे। इस तरह समय बीतने पर वह उन इच्छाओं की पूर्ति को कड़ी मेहनत, संघर्ष व निराशा से जोड़कर देखने लगे। इसलिए जब वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, उसका वास्तविक अर्थ है मैं नहीं जानना मैं नहीं जानता कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसे कैसे प्राप्त करूँ, या मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए मेरे अनुसार जो मुझे करना चाहिए मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, तथा मैं फिर कभी कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी इच्छा पूर्ति में असफल रहने का कष्ट सहना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। यह यह कहना स्वदेशी सृजन की दिशा में प्रथम व शक्तिशाली कदम है। लेकिन इसके बाद आपको अगले कदम के तौर पर अपनी इच्छित वस्तुओं को अनुभव करने हेतु अपने ध्यान का स्वदेशी निर्देशन करना होगा।
अधिकांश लोग अपने विचारों को अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की ओर स्वदेश से निर्देशित नहीं करते, बल्कि वे केवल अपने आसपास घटती घटनाओं के साक्षी बने रहते हैं। जब वे अपनी पसंद की कोई वस्तु देखते हैं, तो उन्हें सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। वहीं अप्रसन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उन्हें नकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं। बहुत कम होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा वे अपने विचारों का स्वदेश से निर्देशन कर अपने जीवन अनुभवों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि वे ऐसा करने के अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें उसका अभ्यास करना होगा। इसी कारण हम रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया पर जोर देते हैं। अपने विचारों के स्वदेश से निर्देशन तथा अपने दिमाग में आनंददायक मानसिक परिदृश्यों की रचना करने में आपको स्वयं में अच्छा महसूस होने वाली भावनाएँ उत्पन्न होंगी, जिनसे आप अपने ध्यान के केंद्र को परिवर्तित कर सकेंगे। आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देने वाला ब्रह्मांड आपके द्वारा देखे गए किसी वास्तविक परिदृश्य तथा आपके द्वारा कल्पना किए गए विचार के बीच भेद नहीं कर सकता। दोनों ही मामलों में विचारों के आकर्षण का बिंदु एक समान ही होगा तथा यदि आपने लंबे समय तक उस पर ध्यान जमाए रखा, तो वह वास्तविकता बन जाएगा। यहीं रुक जाएंगे हम भी। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि लोगों को अपनी इच्छाएं निर्धारित करने में इतनी क्यों होती है कठिनाई। यानी कि अपनी इच्छा भी वो नहीं निर्धारित करते हैं, अपनी इच्छा भी नहीं जान पाते हैं, और जान पाते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि क्या ऐसे करने से भी ये चीजें होती है। तो वे जिस चीज की इच्छा करेंगे वे उन्हें प्राप्त हो सकती है। माने उनको विश्वास ही नहीं होता है कि क्या इच्छा करने से चीजें पूरी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग न तो आकर्षण के नियम जानते हैं और ना ही उस शक्ति से वो परिचित हैं, और न ही अपने अंदर जो वाइब्रेट होता है, जो तरंगे मत निकलती है, जो ब्रह्मांड से जाके उसी तरह के तरंगे से मिलती है, और ये चीजें माने कैसे काम करता है, उनको ये सब चीजों के बारे में उनको मालूम ही नहीं होता है। इसलिए उनको विश्वास नहीं होता है इन सब चीजों में। तो मतलब कि हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, देखे होंगे कि हमको खुद को पता ही नहीं होता है। पहले तो हम जानते ही हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि इस चीज को हम जानते ही नहीं थे कि आकर्षण का नियम क्या है। अब हम लोग आए हैं बुक में और इस चीज को जानने लगे हैं, तब हमें लग रहा है कि हाँ, ये आकर्षण का नियम ऐसे काम करता है। अब तो विश्वास होने लग गया होगा। ये क्लास में 11 लोग हैं, तो आपको भी इस पे जरूर विश्वास हो रहा होगा कि सच में ये काम करता है, ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। क्या जरूरत है भागम भाग जिंदगी भागने की, दिन रात मतलब कि वही जो है मजदूर की तरह खटते रहो, फिर भी नहीं होता है हमारे सपने। हम लगे रहते हैं, जैसे आज जिंदगी है वैसे ही कल भी बनी रहेगी। तो अब ये चीज को हम जान गए हैं, तो अब ये भागम भाग की जिंदगी छोड़ दें। सुबह मॉर्निंग में उठे, अपने भगवान से प्रेयर करें, ग्रेटिट्यूड करें, अफर्मेशन करें, ध्यान में जाएं, उस ध्यान को में अपने देखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, खुशी मन से रहें, खुशी मन से सब काम करें, तो देखिए सब कुछ होता है। अब वो भागम भाग वाला छोड़ दीजिए। तो ये चीज भी बोलना अब छोड़ दीजिए कि हमको पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे खुश रहना चाहिए, हमको क्या चाहिए। इसके पास मतलब कि हम लोग माने दूसरों को देखते हैं कि उस आदमी के पास गाड़ी है, बंगला है, तो वो खुश है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको देखने में लगता है कि उसके पास गाड़ी बंगला है तो वो खुश है, लेकिन आप उसके मन से जाके पूछिए कि क्या वो वास्तव में खुश है। वो उसको पाके उसकी खुशी उसी में है, गाड़ी बंगला में। आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास धन संपत्ति है, फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में वो दुखी है।
तो ऐसा नहीं होता है कि केवल गाड़ी बंगला से ही हमें खुशी मिलती है। सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, हमेशा मतलब कि सकारात्मक दृष्टि से रहिए। अच्छे माने कोई बुरा भी चीज आ रहा है ना, उसमें आप अच्छाई को ढूंढिए। फिर देखिए कि सारे चीज थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे, तो आपके अंदर वो धीरे धीरे मतलब परिवर्तन आते चला जाएगा। एक बाइक नहीं होगा। हम जो इतने वर्षों से जैसे हैं, जिस परिवेश में हम जिए हैं, आज जिस मतलब की परिस्थिति में हम रहे हैं, जो भी हम आज तक देखे हैं, उसका पूरा पूरा अभी प्रभाव हमारे ऊपर है। तो हम चाहेंगे कि एक बाइक ये चीजें हमसे निकल जाए, दूर हो जाते, ये चीजें नहीं होगा। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, छोटा छोटा स्टेप लेंगे, फिर देखेंगे कि सब कुछ होगा। तो यही चीजें हैं यहाँ पे बता रहे हैं अब्राहम जी, कि जांचना है कि किसी किसी को मैंने देखेंगे कि लगता है कि अरे गाड़ी आ जाने से खुशी मिल जाएगी। किसी को देखेंगे कि वो सोचता है कि हमको ढेर सारा धन मिल जाए तो हमको खुशी मिल जाएगी। किसी को देखेंगे कि उसकी सोच है कि अरे मतलब शादी विवाह हमारी हो जाए तो जिंदगी मस्ती में कटे, मौज मस्ती हो जाए, इसी में खुशी मिलेगी। ये अपनी अपनी सोच होती है कि हमको ये चीज में खुशी मिलेगी तो हमको ये चीज में खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविक है कि इन चीजों में खुशी नहीं है। आप लाख मतलब कि प्रयास कर लीजिए, ये चीजें मिल जाएगी, लेकिन थोड़े दिन के लिए खुशी रहेगी और फिर वही जिंदगी हो जाएगी। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि किसी के नकल नहीं करना चाहिए, किसी को देख के नकल भी नहीं करना चाहिए कि वो ये काम करा तो वो खुश है तो हम भी वही काम करें, नहीं। सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग खुशियां होती है, सबकी अलग अलग थॉट होती है, और सबका उद्देश्य अलग अलग है। आप देखे होंगे कि इस ब्रह्मांड में अरबों लोग हैं, और सबके जो है अंगूठे के निशान जो है, अरबों लोग के अंगूठे के निशान अलग अलग है। जब ये रेखाएं अलग अलग है तो कैसे खुशियां हमारा एक हो सकता है? नहीं। सबकी खुशी अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। तो आप देखेंगे कि किसी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, और वो खाना बना के ही बहुत ऊंचा चला गया है, बहुत आगे चला गया है। जैसे कि हमारे देश के संजीव कुमार, संजीव कपूर है कि संजीव कुमार है, अब ध्यान से हमको नहीं याद है टाइटिल है उनका, जो कि सेफ है, बड़े सेफ है ये। तो संजीव कपूर शायद कहा जाता है, नाम है उनका। देखे होंगे कि वो इन अपने देश में क्या, विदेशों में इनका रेस्टोरेंट चल रहा है सब, इतना खाना बना के ही। अब इनको छोटे से पता चल गया कि हमको उनको खाना बनाने में इंटरेस्ट था, और वो उसी पर फोकस हुए, उसी को आगे बढ़ाए, और आज देखिए कि भारत के नंबर 1 शेफ है वो। खाना बनाने के बना के ही वो इतने दूर चले गए हैं। तो आप देखेंगे कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखेंगे कि किसी को पार्लर चलाने में, पार्लर ही मतलब कि चलाएंगे वो, पार्लर खोल लिया, उसी में इंटरेस्ट है, उसी को इतना आगे बढ़ा दे कि वो भी फेमस है। जैसे कि हमारे भारत का लक्मे का है, जो लक्मे ब्रांड है, उसका पार्लर जो है वो बहुत फेमस है। तो वो पार्लर में ही इतनी फेमस हो गई कि उनका एक एक काम जो है 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार के, और मतलब कि उसी तरह के आते हैं कस्टमर भी, वैसे ही आते हैं, और वो 50 हजार, 10 हजार, 20 हजार, लाख रुपए दे के काम करा के जाते हैं अपना। कोई कोई के देखेंगे कि जॉब में ही इंटरेस्ट है, बहुत मन लग रहा है, उसी में वो आगे बढ़ रहा है। तो अपना ये चीज देखना है कि हमको किस में मन लग रहा है। आप देखे होंगे कि कोई कोई पेंटिंग करके इतने बड़े बड़े मतलब कि पेंटिंग बना देते हैं कि वो दुनिया में मतलब कि हो जाते हैं मशहूर, और उनको देश विदेश से ऑफर आने लग जाता है पेंटिंग बनाने का। हमारे भारत के एक और चीज बताना चाहते हैं कि भारत का मशहूर जो है, आप लोग उनका नाम जहाँ हमें भी मालूम था, इस समय भूले हैं, कि वो मतलब कि बार्बर नहीं है, जात से वो बार्बर नहीं है, यानी हजाम नहीं है जो हजामत बनाते हैं, बाल काटते हैं लोग, वो जाति से बार्बर नहीं है। लेकिन उनको छोटे से शौक था कि हम बाल काटें, हम सैलून खोलेंगे।
और उनके मम्मी पापा इस मतलब कि ड्रीम से जान के बहुत थे परेशान। कहते थे कि तुम्हारा कैसा शौक है, ये सैलून क्या होता है, सैलून कौन सा। लेकिन उनको छोटे से कि नहीं, हम सैलून ही खोलेंगे, हम सैलून खोलेंगे। आज वो भारत के नंबर 1 मतलब सैलून में। हाँ जावेद जी, जी जी, जावेद हबीब। और देखिए आज वो कितना फेमस हुए हैं, एक सैलून, बाल के कटिंग और डिजाइन बना के। तो कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, कोई भी प्रोफेशन जो है आपका छोटा नहीं होता है। बस आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको किस में मतलब कि इंटरेस्ट है, किस चीज में आप रुचि ले रहे हैं। बस उस चीज को पहचानिए और उसी पे काम कीजिए और उसी पे आगे बढ़िए। और देखिए कि आपको जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। देश विदेश दुनिया में नाम भी आप उसी तरह से मतलब कमाएंगे और वही सक्सेसफुल लोग की तरह आप भी सक्सेस होंगे। तो किसी भी चीज को छोटा नहीं मानना है, उसको बस अपने पसंद की चीजें देखना है और उस पे फोकस हो जाना है। अपने मतलब कि पूर्ण जी जान से उस पे फोकस होना है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बताते हैं कि कई लोगों को ये लगता है कि उसने ये चीज ली और उसके लिए मतलब कि वो बहुत मेहनत करते हैं और वो जो चीज आपको थी वो नहीं है तो आपको कैसे मिलेगी, नहीं मिलती है। तो हम कहते हैं कि मतलब कि इतनी मेहनत की और हमें जो है ये मिला ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम पहले भी ये चर्चा किए हैं अभी, कि मैंने हम बहुत चीजों पे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद से बहुत रगड़ा रगड़ी करते हैं, तब वो चीजें मिलता है हमें। और एक समय ऐसा आता है कि मेहनत करते करते रगड़ते रगड़ते वो चीजें हमारे पास आई भी तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया उससे। अब वो चीजें अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये क्या हुआ, वो चीज आपका थी ही नहीं और आपने उस पे इतना जबरदस्ती मेहनत किया, इतना जबरदस्ती होके आपने टाइम दिया और वो चीजें जल्दी पूरा भगवान मजबूर हुए कि भैया इसको दो। और जब तक वो आपके पास आया तब तक आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, आप थक जाते हैं, फिर उससे आपकी जिंदगी का कोई आप उसका मतलब कि इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो यही चीजें होती है कि माने ना, हम अपने चीजों को नहीं पहचान पाते हैं, अपने सपनों को नहीं पहचान पाते हैं और जो चीज हमारे लिए दुनिया में नहीं बना है उस पे हम फोकस होते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। अब वही काम करते हैं, अब वो काम समय से होता नहीं है तो हमारे मन में जो है दुख होते हैं, हमारे मन निराशा आती है और फिर हम समझ जाते हैं कि सब कुछ झूठा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। लास्ट में क्या होता है, हमारी विश्वास की खत्म होती है और ये चीजें हमारे ऊपर काम नहीं करती है। क्यों? क्यों हम अपने सपनों को जाने ही नहीं, समझे ही नहीं, उस पे टाइम नहीं दिए, उसको मतलब कि हम पहचान नहीं पाए और जबरदस्ती के काम किए, वो चीज हुआ नहीं और हमारा विश्वास भी खत्म हो गया। तो आगे कहते हैं अब्राहम जी कि इसी कारण हम रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया पर जोड़ देते हैं। रचनात्मक कार्यशाला यानी मेडिटेशन। आप इतने समय बर्बाद मत कीजिए। अब तो हम लोग तो काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, इतना समय हम लोग को निकल चुका है। अब जो समय बचा है अब जान गए, अब इस पे फोकस होना है। तो वही कह रहे हैं अब्राहम जी कि इसी कारण हम आपको रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया पर जोर देते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने विचारों के सब उद्देश्य निर्देशन तथा अपने दिमाग में आनंददायक मानसिक परिदृश्यों की रचना करने से आपको स्वयं में अच्छा महसूस होने लगेगा। वही चीजें कि जिस काम को करने में आपको अच्छा महसूस हो रहा है वही चीज आप जान जाइए कि यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा मतलब सपना है। तो इसलिए आप देखिए कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आप किस काम को घंटों घंटों कर ले जाते हैं फिर भी आपको थकावट नहीं होती है और अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं।
तो यही चीज है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या पर्पस है, आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या काम करना है, आपको किस काम करने से बोरियत नहीं होती है, आपको खुशी महसूस होती है। तो मतलब कि यही चीज है कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए। और बहुत चीजें होती है कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो मतलब कि सपने आपने देखा, और आगे देखिए कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हमारे तो रिश्ते ही अच्छे नहीं है, उसी में उलझ के रह जाते हैं और उसी में अपना टाइम व्यतीत करने चले जाते हैं। लेकिन नहीं, आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं है तो इसका भी तरीका है। आप अफर्मेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, यहाँ भी मेडिटेशन में जाइए, आपको मालूम चलेगा कि आप रिश्तों के लिए क्या करेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप हेल्थ के लिए क्या करेंगे तो आपके हेल्थ अच्छे हो जाएंगे। आप उन्हीं चीजों पर फोकस होंगे, वही चीज को एक्टिवेट करेंगे। ये कैसे मालूम होगा? तो ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, मेडिटेशन, ये चीज करेंगे तो आप, तो वही हमारे जीवन में आता है। जो हम सोचते हैं, जिस चीज पर फोकस होते हैं, जिस चीज को एक्टिवेट करते हैं, वही हमारे लाइफ में आता है। और यही हमारे मतलब कि लाइफ का यही हमारे पर्पस भी है। इसके जागरूक हो जाइए और उसको ढूंढिए, उस पे फोकस होइए, उसको फीलिंग्स दीजिए, ध्यान कीजिए, इस प्रक्रिया को बार बार कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। किसी को ये चीजें जो है 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में, 1 साल लग सकता है इस चीज को करने में। लेकिन ये चीज पे आप लग जाएंगे तो आपको 100% है कि आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमारे एस्तर और जेरी ने 9 महीना इस चीज को करके अपने ऊपर उस चीज को जागृत किए, अपने अंदर उस पावर को लाए। तो हम भी तो उन्हीं की तरह हैं। हमको भी हो सकता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे भी थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। और लेकिन जब हम इस पे लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये काम होगा ही होगा और हमारे सपने पूरे होंगे ही होंगे। ये निश्चित है एकदम। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम अपने सपनों को कैसे पहचाने, उस पे कैसे काम करें, और हमारा उद्देश्य क्या है। हम किस मतलब की चीज में हमारा मन लगता है, किस चीज को हम घंटों घंटों करते हैं तो हम बोर नहीं होते हैं, वही आपका सपना है, वही आपका उद्देश्य है। और उसी क्षेत्र पे आप पहचानिए अपने आप को, उसमें आगे बढ़िए। और प्लीज आप लोग सपनों को लिखिए, लिखिए अपने सपनों को, पहले क्लियर होइए इसके प्रति। तो चलिए यहीं पे आज विराम देते हैं। आज मतलब साढ़े की, अगर टाइम हो तो अमृत एक पैराग्राफ और आगे बढ़े, एक पैराग्राफ और बढ़ जाओ। मैं नीला वे पीला चाहता था लेकिन मुझे मिला हरा। मैं नीला व पीला चाहता था, लेकिन मुझे मिला हरा। जब आप स्पष्ट रूप से यह जानते हो कि आ- कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको परिणाम में वह सभी कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। लेकिन प्रायः आपकी सोच निश्चित नहीं होगी। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं मुझे पीला रंग चाहिए या मैं नीला रंग चाहता हूँ, लेकिन आपको मिलता है हरा रंग। तब आप कहते हैं मुझे हरा कैसे मिल गया, मैंने तो यह नहीं मांगा था। यह प्राप्त होने के पीछे आपके द्वारा अपनी इच्छाओं में किया गया घाल मेल है। इस तरह इच्छाओं का मिश्रण हो जाता है, और ऐसा अक्सर होता रहता है। यह क्रिया यह क्रिया इतनी जटिल होती है कि आपकी चेतन विचार प्रणाली इसे नहीं सुलझा पाती। लेकिन आपका आंतरिक अस्तित्व इनमें विभेद कर आपको निर्देशक भावनाएं प्रदान कर सकता है। आपको बस इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को अच्छी या सही लगने वाली वस्तुओं को आकर्षित करते हुए अपनी नापसंद वाली वस्तुओं को दूर करना होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने के थोड़ा भी अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आप लोगों से पहली बार मिलते हैं, समझ जाएंगे कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त हो सकता है या नहीं, तथा आपको अपने लिए वह अनुभव चाहिए या नहीं। आप इसे भी समझने लगेंगे। यही मतलब रुक जाएंगे। देखिए अब्राहम जी कितना अच्छा लिखे थे
जेरी जो है पूछ रहा है सवाल कि मैं नीला व पीला चाहता था, लेकिन मुझे मिल गया हरा। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो हरा तो मांगा ही नहीं था। मैं तो मांगा था पीला रंग, नीला रंग मांगा था, और मिल गया हरा रंग। तो आप भी जानते हैं कि जब पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा हरा ही। ये दोनों कलर मिल के ग्रीन कलर बनाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ अब्राहम जी के कि आपके मतलब कि इसीलिए कहा गया है कि कोई एक पहले मतलब कि सपना लीजिए, एक थॉट लीजिए, उस पे फोकस होइए, उसको विजुलाइज कीजिए, उस पे काम कीजिए। जब एक पूरा हो जाए तो फिर आप दूसरा अपना ड्रीम लीजिए, दूसरा पूरा हो जाए तो फिर आप तीसरा ड्रीम लीजिए। इसका मतलब कि और कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही साथ दो दो तीन तीन मतलब सपने के लोग विजुलाइज करते हैं, ध्यान में जाते हैं। तो क्या होता है कि भगवान भी वहां मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो कभी मतलब कि ये मांग रहा है तो एक ही साथ में दो दो तीन तीन लेके चल रहा है, कभी गाड़ी तो कभी बंगला तो कभी मतलब कि हेल्थ, ये तीनों के एक ही में मिला के चल रहा है। तो वहां क्या होगा? जब आप किसी चीज में, वही ऑथर बताया है कि जब हरा और पीला मतलब कि मंगाएंगे, आप मिलाएंगे, यानी पीला और नीला, तो आपको हरा ही रंग मिलेगा। तो उसी तरह आप एक साथ दो दो तीन तीन अपने ड्रीम को लेके आप विजुलाइज करेंगे तो आपको वो दोनों तीनों चीजें मिलके एक निकलेगा। और पता नहीं क्या मतलब निकलेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। वो चीजें आपकी नहीं होगी पसंद, क्योंकि आपको तो वो चाहिए नहीं। और आपने एक साथ दो दो तीन तीन मतलब कि सपने के लेके देखे, तो ये दोनों तीनों मतलब सपने मिलके आपको चौथा का निर्माण कर दिया, जबकि चौथा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब्राहम जी यही कह रहे हैं कि आप कभी भी सपने लिखिए, 10, 20, 50, 100, सब मतलब कि लिखिए, इतना मतलब कि ड्रीम लिखिए, लेकिन एक एक पे, एक बार में एक ही ड्रीम, एक बार में एक ही ड्रीम पर फोकस होइए। तो वो बिल्कुल मतलब कि क्लियरिटी होगा कि हाँ आपको ये, आपको जाना है। माने मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे? स्टेशन जाएंगे, तो आप वहां पर दिल्ली के टिकट लेंगे। आपको अपना जगह का मालूम है कि हमको प्रॉपर दिल्ली ही जाना है, तो आप दिल्ली के टिकट ले लिए, आप उसी ट्रेन पर बैठे दिल्ली चले गए। और दूसरा आदमी जो है वो टिकट लेने गया, तो अब उसको वो टिकट मास्टर से बोल रहा है हमको दिल्ली के भी टिकट दीजिए, हमको मतलब कि बनारस के भी टिकट दीजिए, हमको जो है मतलब कि मुंबई के भी टिकट दीजिए। अब वो टिकट मास्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आपको जाना कहाँ है? आपको तो एक ही जगह तो सफर करना है। पहले पहले तो एक जगह के लीजिए टिकट, वहां जाइए, फिर वहां से और टिकट लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, फिर वहां से फिर टिकट लीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। एक साथ तीन तीन टिकट कैसे आप ले सकते हैं? तो वहां वो रेलवे स्टेशन मास्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इसको दिल्ली के टिकट दे कि मुंबई के टिकट दे कि कहाँ के टिकट दे। और ट्रेन भी आप मतलब कि पकड़ने में वहां पे फिर हो जाएंगे कंफ्यूज कि हम दिल्ली वाले ट्रेन पे चढ़े कि मुंबई वाले ट्रेन पे जाए, किस पे जाए। अब वही चीजें हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि जब भी आप विजुलाइज कीजिए तो किसी एक ड्रीम को लेके विजुलाइज कीजिए। जब वो पूरा हो जाए तब आप सेकेंड ड्रीम पे अपना जाइए। तो यहाँ तक यहीं पे हम विराम देंगे आज क्लास को। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं जो भी हम डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पे हम अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत अच्छा से रीड किया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मैं सभी से जानना चाहती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अपने तरीके से मैं भरपूर प्रयास की हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से मतलब समझाऊं, समझ में आए। अगर जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। सभी को चेहरे मैंने देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड बहुत मॉर्निंग मैम। सुंदर, गुड मॉर्निंग। इतने सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिल रहे हैं, और लगता है कि स्क्रीन पर ऐसे देखो तो ब्लैक 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 नजर आता है, तो वैसा फीलिंग्स भी नहीं आता है। अब देखिए कि कितने मतलब कि सुंदर लग रहा है सब देखने में, स्क्रीन पर भी देखने पे कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अगर कहीं कहीं डाउट हो तो बताइए आप लोग, कि कहीं आप लोग को समझ में नहीं आया हो। मैम जी हेलो बताइए, हाँ मैम। बोलिए, बोलिए सुशीला जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मैम गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है मैम। आज मैं रिलेशन में आई हूँ मेरे अपनी ननद के यहाँ। थोड़ा आगे दो कैमरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम। मम्मी है फर्स्ट ऑफ आपकी? टाइम जी नहीं, नंद है हमारी, नंद है बड़ी। अच्छा अच्छा ठीक, गुड मॉर्निंग। गुड, बहुत अच्छा लगा आपने बैठाया, आपने ये किया, बहुत अच्छा लगा। इनको भी मैम ब्लूटूथ दिए हैं, हमने कहा आप सुनिए, बहुत अच्छी है ये। कोई वो मतलब व्यावसायिक बिजनेस वाला नहीं है मीटिंग, ये हम लोग अपने सेल्फ स्वयं को सीखने के लिए अटेंड करते हैं। तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। मैं लिंक पहले नहीं भेजी थी, हमने कहा अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो दीदी को बताएंगे ये चीजें। बहुत अच्छा लगा मैम। और मैम एक चीज मैंने बुक में भी पढ़ी थी कि बिलीव, पहले स्वयं पर बिलीव करो तभी हमारे अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और ये सारी वगैरह काम करते हैं मैम। 100% वर्क होता है जी। बहुत अच्छा जी लगा मैम। चलिए, और बहुत मैम बढ़िया। ड्रीम को भी मैंने अपने लिखा हुआ है। मैम एक चीज और है, जैसे बिग ड्रीम सोचने पे हमें पहले जो हमारा माइंड मतलब सेटअप करे वही हमको ड्रीम लिखा। आपने जैसे कहा छोटे छोटे ड्रीम हमको सोचने हैं, तो ये बहुत सही बात मैम आपने बताई है। ये छोटे छोटे ड्रीम, ये मैम काफी बार मैंने कई लोगों से सुना है कि हमें बहुत बहुत बड़ा पहले नहीं सोचना है। जो सोचना है जो हमारा माइंड कैप्चर कर ले मतलब। क्योंकि कभी कभी होता है हम बहुत सोचते हैं लेकिन वो माइंड हमारा खुद ही कैप्चर ही नहीं कर पाता, तो वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तो ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं पहले छोटे छोटे ड्रीम पर फोकस कर रही हूँ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और आप मतलब कि उनको भी लिंक दीजिए, उनको भी क्लास में बैठाइए, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे ही मतलब कि धीरे धीरे हम लोग को तो मतलब कि वही ड्रीम है कि घर, हर एक घर के मतलब कि पर्सन तक, सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है सेल्फ लव का, कि मैम सेल्फ एडी में लव जो को प्रॉब्लम थी, करोड़ों लोग के पास ले जाना है इस डे। और मैम इसी जो में एडी में प्रॉब्लम थी, जी जी। मैम वही दीदी को भी थोड़ा बता दीजिए। कल से आए हैं वो बता रही हैं, भाभी एडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, तो हमने आप बताया बैठ कि जाइए, आप कहीं भी मतलब कि बैठ हाँ, जाइए, फर्श पे या बेड पे। आपने मतलब कि अपने पैरों पर पैरों को ऐसे मतलब कि रख लीजिए, ऐसे उठा के पैर के मतलब कि रख लीजिए एक पैर के ऊपर ऐसे, और जो तालू है ना वहां पे टैप करिए, ऐसे 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 टैप करिए जितना हो सके, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आई इसको दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार करिए। देखिए कि शाम तक आपको बहुत आराम मिलेगा। टैपिंग, जहां दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, आपके बाह में दर्द हो, कंधे में, मतलब जहां तक आपका हाथ चला जाए वहां टैपिंग कीजिए। जितना हो सके मैंने थोड़ा तेज भी कीजिए, जितना मतलब आपको अच्छा लगे, सहन हो। क्योंकि दर्द जहाँ रहता है वहां पर ज्यादा मतलब तेजी में करते तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जितना सहन हो उतना ही टैपिंग कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। देखिए आज करके ये दिन भर में जितना बार हो सके उतना बार कीजिए। हम तो 2 4 ही बार की, हमको तुरंत फायदा मिल गया। और भगवान की कृपा से आज तक फिर दर्द नहीं हुआ। ये जाड़े में हुआ था ऐसा, फिर नहीं आया। और इतना वेट भी है फिर भी आदमी खड़ा रहता है, एक 4 4 5 5 घंटा आदमी खड़ा रहता है। और सारा मतलब शरीर का वेट जो है हम लोग का इसी एड़ी पे जाता है। पहले जमाने में लोग जो है खाना भी मैम बनाते थे तो बैठ के बनाते थे, बैठ के ज्यादातर काम करते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, खड़े होके ज्यादा काम करते हैं। और यही कारण है कि एड़ी में ज्यादा दर्द होता है। और हम लोग को ये कमर में, घुटने में जो दर्द होता है ज्यादातर खड़ा रहने से, एक जगह खड़े होकर रहने से, इसी से ये ज्यादा हो रहा है। तो आप ऐसा मतलब कि आज कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैम आप एक दिन बताई थी, इसीलिए मुझे हमने कहा दीदी को बात कराते हैं। बहुत अच्छा नहीं लगा, नहीं, फर्स्ट टाइम ये हाँ, जूम बहुत मीटिंग भी अटेंड कर रही हूँ।
बहुत अच्छा जी लग रहा जी, है। बहुत थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा, हमें भी मिलके बहुत अच्छा लगा कि आपने बैठाया सेशन में और आप भी सुनी, इनको भी सुनाए। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज मालूम चला होगा, ये जरूर मतलब पता चले, तो अच्छा लगा कि कैसे अपने सपने को पहचाने, हमें क्या करना है, हम किस उद्देश्य को लेके आए हैं, और इतना समय हम लोग का निकल गया, नहीं जान पाए, अब जो समय मिला अब इस पे फोकस होंगे, इस चीज को जानेंगे। तो नारायण जी से जानना चाहूंगी। नारायण जी, गुड मॉर्निंग। आपने तो 2-3 दिन शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इसीलिए आप जो है एब्सेंट थे। तो चलिए, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है नारायण जी। मेरी हाँ जी जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को मेरा। तो मैम मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सेशन में जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो मतलब बदलाव आ रहा है, जो मतलब वो अपने आप में फीलिंग कर पा रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शीला जी को देख के बहुत अच्छा लगा कि शीला जी जब शुरू शुरू में आई थी वो थी, और आज शीला जी है। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अरे तो वाह। बहुत बहुत मुबारक आपको भी कि आपकी क्लास से लोगों की लाइफ में इतना सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। और और सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आप अपने जीवन के लिए वो सब कर पा रहे हैं जिनके लिए कि आपने प्रयास करना चाहा। जो आप अपने लिए चाहते हैं वो आपके लिए हो रहा है। शीला जी को यह चीज आज महसूस हुई कि हम जिस पर बिलीव करेंगे वही चीज हमारे लिए काम करेगी, और ये बिल्कुल सच है। और बहुत अच्छा उनके अंदर परिवर्तन आया कि उस चीज को उन्होंने समझा। और मुझे उम्मीद है ये सभी लोगों ने इस चीज को समझा होगा। और जैसे अभी आपने उनको बताया, नीचे बैठ के हम सब खाना बनाते थे, बनाते हम्म। अभी भी कुछ लोग बनाते हैं। मैं अंजू जी को मानता हूँ कि वो कुछ अपने उसी पैटर्न पे अभी तक चल रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अच्छा ही है कि इसी तरह से हमें हाँ चलना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या है ना, देखिए हम आजकल अंजू आधुनिक जी पे हम जमाना। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी। सही कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ये जी। हम्म। हम्म। तो क्या है ना, आधुनिक जमाना है। वो किचन का काउंटर लगा दिया, उस पे आप खड़े खड़े चप्पल जूते सब पहन के खाना बना रहे हैं। लेकिन आज अंजू जी को देखिए ना, आप अपने उसी पैटर्न पे अभी भी वो खाना बना रहे हैं। तो उसका अपना एक कहते हैं ना फायदा है, जो अभी आप बता रहे थे उनको कि हमें बैठ के वो टैपिंग करनी है। तो ये सब तो हम शुरू से करते रहे थे, लेकिन जब वो छूट जा रहा है तब उस तरह के पैटर्न्स को हमें फॉलो करना पड़ रहा है, वरना वो तो सब स्वाभाविक होते रहता था। तो अंजू जी ने अभी तक भी उसको अपना रखा है, तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूंगा कि ये सभी चीज सभी लोगों को होना चाहिए अपनी किचन में। सभी उसी तरह से खाना बनाएंगे तो ज्यादा अपने हेल्थ रहेगी और परिवार की भी रहेगी। तो वो सब चीजें कहाँ कहाँ पॉसिबल है वहाँ करिएगा, जहाँ हो सकता है कहीं ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो उसको करना चाहिए। और मेरे लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। और जब हम अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वो चीजें हमारे साथ होती चली जाती है। जी आज जी। वो शीला जी को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब यहाँ से अपने अंदर इतना परिवर्तन लाए। और बाकी लोग भी जिनके चेहरे में देख पा रहा हूँ ना खिले खिले से, तो उन सब से पूरी चीजें समझ में आ रही है कि जो बोलते हैं ना उससे पहले उनकी आंखें बोल जाती है, शब्दों से पहले उनके चेहरा बोल जाता है। तो सब चीजें बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू सीमा जी, और बहुत बहुत बधाई कि आपके सेशन से लोगों को इतनी खुशियाँ इतना नारायण सब कुछ सर, मिल रहा है। जी सर। नारायण जी सर सीमा जी। थोड़ा, सर मेरा भी 7 बजे से मुझे बस पकड़ना है, जाना है दूसरी जगह, इसलिए बिल्कुल जल्दी जल्दी बिल्कुल। फिर भी मैंने अटेंड किया ये सेशन। बिल्कुल अटेंड करेंगे मैम का, बहुत अच्छा लग रहा देखिए है जी। कितना अच्छा अभी लगा कि 7 बजे बस की बस पकड़ना है, फिर भी सब काम जी के साथ सेशन भी अटेंड हो गया। वाह जी जी शीला जी, ये होता जी है जी जी, जी ये मैम, होता है ये सब जी। आपका भी कमाल है मैम। आप मेरी सब। हैबिट भी बहुत अच्छी होती जा रही है। थैंक यू अरे मैम। वाह वाह वाह,
इस करना तो बहुत आप लोग बहुत का है, हम धन्यवाद। तो केवल बताने वाले हैं। करना तो आप ही लोग को है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए ठीक है आप शीला जाइए, जी। अपना मतलब कि बस पकड़िए आप, नहीं तो ये अब टाइम भी होने जा रहा है, होते जा रहा है। तो ये आपकी बहुत शुभ अच्छा लगा। यात्रा शुभ हो। हाँ जी, जी आपकी यात्रा शुभ हो। आप अच्छे से जाइए, फिर अच्छे से लौट के आइए आप। देखिए मतलब कितना अच्छा लगा हमें ये जान के कि लोग कहते कि टाइम नहीं है मेरे पास, बस पकड़ना है, गाड़ी पकड़ना है कैसे। लेकिन शीला जी को देखिए कि मैंने सेशन अटेंड भी कर ली और तैयार भी हो गई, अब टाइम से बस भी पकड़ लेंगी, सब काम हो गया। तो करने वाला सब कुछ कर ले जाता है, और नहीं करने वालों को हजार बहाना होती है कि हमको तो टाइम करने नहीं वाले मिला, के हमको लिए तो हो। ये नहीं है। बिल्कुल सही बताया आपने, करने वाले के पास हजार रास्ते हैं और नहीं करने वाले के हजार बहाने हैं, दोनों हजार मिल जाते हैं। बहाने हैं दोनों। अब देखिए तो हम अंजू जी के देखिए कि खाना भी बन रहा है और क्लास भी अटेंड हो रहा है, दोनों साथ साथ काम हो गया, और बड़े आराम बिल्कुल। से बैठ के, बड़े आराम से, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के इनको जी कि जी। दोनों काम हो गया। ये चीज तो ऐसे चीजें होती है, ये चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो आप लोग से बार बार कहते हैं कि हमको भी आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है एकदम। ये जी चीज जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। अब जानना चाहूंगी सुनीता जी से कि आज का कोई मतलब क्लियर हुआ, आपके डाउट खत्म हुआ ना कि सपने को कैसे पहचाने। अब आप लोग को ये जरूर मालूम हो गया होगा कि अपने सपने को कैसे पहचाने कि हमको क्या करना है, दूसरे गुड के देख के मॉर्निंग नकल सविता। नहीं करना है। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत नॉलेज तो बहुत दिन से था, लेकिन वो कैसे अप्लाई करना है इस इसके बारे में डीपली नॉलेज आज बहुत अच्छी तरह से मिला कि गोल कैसे सेट करे और इसके रिजल्ट कैसे पाए। इसके लिए हमें क्या क्या करना है और कितना संयम खुद पे रखना है। जेरी ने 9 मंथ के बाद उससे रिजल्ट मिल गया, तो हमें भी उतनी नहीं, जितने देर तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता उतने देर तक हमें संयम खुद पर रखना चाहिए कि हमें ध्यान में जाकर वो चीज करनी चाहिए कि हमारे सपने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और हम वेटर को बार बार बुला रहते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक पर पूरा निशाना लगाना चाहिए, और वो चीज जब हमें पूरी तरह से मिलती है तब हम दूसरे की ऑर्डर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से हमें महसूस हुआ कि हमें ये हमसे गलती क्या हो रही है। हम चाहते हैं नीला पीला और मिलता है हरा। तो बहुत इतना अच्छी तरह से आपने समझाया। और ये ऑथर भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल, हमको भी बहुत मजा आया, कल रीड कर रही थी तो हम खुद हंस रही थी अकेले में कि वाह कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी तो आधा बुक पे भी हम लोग नहीं आए हैं और इतना मजा आ रहा है। अब अभी और आगे बढ़ेंगे तो और कितना मजा आएगा। और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज से हम लोग इतने दिन दूर थे। वही होता है कि जब समय पूरा होता है तभी वो चीजें सामने आती है। अब वो उसी टाइप के मतलब लोगों से मुलाकात होती है हमें। तो शायद अब हम लोग का तो मतलब समय तो आ ही गया है, हम सभी लोग के मतलब समय आ गया है अब। और हम लोग ऐसे ऐसे जर्नी में आगे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, उस रास्ता मिलते जा रहा है और एक दूसरे के साथ भी मिलते जा रहा है। हम लोग जितने लोग इस यहाँ पे बैठे हैं, ये सब हम सभी लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट हम लोग किए हैं, तभी जाके इस क्लास में बैठे हैं हम लोग। ये चीज है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। हमको तो बहुत अच्छा लगा आपने एग्जाम्पल जब बताया। खुद से बोलो तो नहीं उतना होता है, जब सामने वालों से सुनो तो ज्यादा और अच्छा लगता है। तो इसी तरह है कि हम खुद से बोलते हैं तो लगता है अच्छा ठीक है, उतना नहीं है। जब आप लोग उसको रिपीट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है हमें सुन के ये चीज। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। अब मतलब रवि जी से जानना चाहूंगी कि रवि जी आपको क्लियर हुआ कि हाँ मतलब सपने हमारी चाहत क्या है। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी मैम।
बिल्कुल सही बात है मैम। देखो, जो भी आपको चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो उस चीज तक आप पहुंच जाओगे। समय जरूर लगता है, बट वो चीजें एक दिन आपको जरूर मिलती है। जैसे मैंने भी कोई चीजें डिसाइड की है, किसी भी व्यक्ति से मिलना है, या जो चीजें मैंने अट्रैक्ट की है, वो मेरे को समय समय पर हर चीज मिल रही है। अभी इन फ्यूचर जैसे मैं सेमिनार अटेंड करने गया था दिल्ली। वहाँ पे जो वो सर थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ को ट्रेनर है बिजनेस को, उन्होंने बताया था कि प्रेजेंट टाइम अभी आप कहाँ हो, जाना कहाँ है, बट जाओगे कैसे। अगर ये तीनों चीजें आपके पास क्लियर है तो आप उस गोल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज जब मैं आज मान लीजिएगा 10,000 कमा रहा हूँ, बट मेरे को 50,000 पे जाना है। तो जाना तो 50,000 पे है, बट जाओगे कैसे, तो वो क्लियर होना चाहिए ना आपके पास में। अगर मेरे को इन फ्यूचर मेरे को 1,000 लोगों की हेल्प करनी है, वो चीजें आप कैसे कर पाओगे। तो अगर आपके पास इनकम सोर्स होगा या कोई अदर प्लेटफॉर्म से आप उनकी हेल्प कर पाओगे, तो उन 1,000 लोगों तक भी आप स्टेप बाय पहुंच जाओगे। ये चीजें बिल्कुल सही बात इसका है जरिया आपको कि क्या जो मालूम हुआ है? आपको इसको 1,000 लोग तक जाने के लिए और 10,000 से 50,000 हाँ, तक जाने के लिए क्या करना होगा आपको? जैसे अगर मेरे को 10,000 से 50,000 पे जाना है, तो वो चीजें मेरे को स्किल्स लेके आनी पड़ेगी मेरे अंदर। कि वो जो, क्योंकि आप कोई भी चीज देखते हो, एक कंपनी में, उसी कंपनी में एक व्यक्ति को 10,000 मिलते हैं, एक को 20,000 मिलते हैं, एक को 50 भी मिलते हैं, और एक को उसी कंपनी में 1 लाख नहीं भी मिलता है। नहीं, वो सारा स्किल। सवाल सवाल यहाँ पे ये है कि आप कैसे पहचान करेंगे कि हमको किस कंपनी में काम करना है? आप कैसे जान पाएंगे? यही तो लोग गलती करते आ रहे हैं कि समय इतना लॉस होते जाता है। उनको माने थोड़े ही जी समय में वो चीज मिल जाना चाहिए, लेकिन वो 2 साल 4 साल 10 साल उस पे लगा दिए, तब जाके वो चीजें जबरदस्ती। अब्राहम जी कहे हैं कि वो चीजें मिलती तो है आपको, बहुत रगड़ा तब तो रगड़ी करने के बाद जबरदस्ती, और जब मिलती है तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वहां पे बिल्कुल विश्वास आपका डगमगा जाता है। फिर आप मतलब औरों को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और आपके अंदर ये चीजें होती है कि अरे सपने पूरे नहीं होते हैं, इतना नहीं तो दूसरों को आप नहीं उत्साहित कर पाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आपका जो ड्रीम है ये कैसे मैंने पता चले कि आपका ड्रीम यही है, आपके लिए जी। यही चीज बना है, कैसे देखो मालूम चलेगा आपको? सबसे पहले तो सवाल ये संगत। है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि संगति होती है मैम। जैसा आपको जो चीज चाहिए वो आपको अट्रैक्ट करना होता है। जैसे मेरे को इन फ्यूचर मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच बनना है, तो उनको ही आपको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनकी वीडियोज हैं, वो देखनी होगी। तो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा उनकी तरफ नहीं आपको। रवि जी, अभी भी आप मतलब कंफ्यूज हैं। इतना देर क्लास आप शायद नहीं थे प्रेजेंट क्लास में, हमें लग रहा है। सच बताइए, आप क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं? नहीं, मैंने पूरे लास्ट में समय जो। थे कि नहीं? अभी भी कंफ्यूज है आप। अब फिर आपका टाइम लॉस होगा। अगर बुक है तो इसको पढ़िएगा, आज का वीडियो देखिएगा। अब उतना रिपीट करेंगे बहुत टाइम चला जाएगा। 6:46 हो चुका है। आप ठीक से आज के क्लास समझे नहीं है, और आप अभी भी बाहर के दुनिया में भाग रहे हैं, अभी भी लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों के जरिए जानना चाहते हैं। नहीं, अब्राहम जी शुरू से कह रहे हैं कि दूसरों के पीछे हमें नहीं भागना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों के नकल नहीं करना है। जो करना है अपने ऊपर काम करना है, अपने के अंदर उजागृत करना है, वो पावर लाना है कि हमें क्या करना है। स्वयं आपसे मालूम होगा, ये आपके अंदर से मालूम। ये शुरू से ये बातें कहते आ रहे हैं, और कैसे करना है ये भी वो तरीका बताते जा रहे हैं। आप आज क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी आप ये चीज बोल रहे हैं कि हमें लोगों से जानना होगा, लोगों के पास जाना होगा। तो कौन कंपनी, ये चीजें आज का वीडियो जरूर देखिएगा, और सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी भी कहेंगे कि आप अगर इस तरह से जाएंगे, इस तरह से सपने के पीछे, तो फिर आपका और न जाने कितना साल बर्बाद हो जाएगा, फिर भी आप अपने सपनों के नजदीक नहीं जा पाएंगे। ये जी चीज है। तो आज का वीडियो देखिए और समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कल आपसे हम बात करेंगे कि आपने वीडियो मैंने देखा था और क्या आप समझे। फिर आपसे ये रिपीट करेंगे कि आप अपने मतलब कि कैसे क्या चीज समझ पाए। चलिए, तो आगे हम जानना चाहेंगे अंजू जी से। अंजू जी, आपको मैंने सपनों के प्रति क्लियर हुआ कि नहीं, कि हाँ हमारी चाहत क्या है?
हमारी कैसे पहचान करें। सबको राधे राधे राधे। 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 मैं कंफ्यूज इस चीज से रहती थी, जब विजुलाइज करूंगी तो ये भी करती थी, ये भी करती, मतलब कई चीजों को एक ही साथ विजुलाइज कर लेती थी। मतलब मेरे में ये था, मगर आज मुझे ये पता चला कि जैसे मुझे अभी मुझे 2000 का मुझे जरूरी है, मुझे 2000 रुपीज की जरूरत है, तो मुझे उसी पे फोकस करके अपने आप को विजुलाइज करके मेडिटेशन में बैठना है, उसी के विषय में। मतलब ये आ जाएगा वो 2000 रुपये, तो मैं क्या करूंगी, ये करूंगी, उसी खुशी को व्यक्त करना है, विजुलाइज। तो मैं क्या करती थी, मैं वही दाल चावल रोटी सब्जी को मिला के बैठ जाती थी। ये मुझे आज समझ में आया, जो ये लाल पीला हरा गुलाबी से ये मुझे समझ में आया है। सपने तो बड़े बड़े हैं, बट छोटे से ही सपना जो, तो पहले छोटे को पकड़ती थी, उसके बाद सीधे बड़े को पकड़ लेती थी। मेरे में ये था। बस आज ये मेरा डाउट कंप्लीट हुआ है। और मेरा जैसे कहना है आज के मैंने क्लास से ये कहना है, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आज कल भी रिक्वेस्ट किए हैं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला काम आप अपने सपनों को लिखिए, उसको पहचानिए कि आपको क्या करना है, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, आपके सपने क्या हैं। तभी तो 2000 4000 10,000 माने हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो कमाएंगे ये चीजें। आप जो चीज मतलब कि लिखे हैं, क्या वो आपके लिए बना है, आपको उसको उसको करने में आपको अच्छा लगता है, ये चीजें इंटरेस्ट आती है, जैसे कि हमारी थी। अब हमारी तो बचपन से ही ये था, ड्रीम था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना, लेकिन बचपन से आज तक इतनी उम्र निकल गई, ये मौका हमें हमें नहीं मिला। हम बहुत कोशिश किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ब्रेक लगते चला गया। बड़ी हुई, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, फिर भी ये ड्रीम अंदर था कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं मालूम था, क्या करना है ये नहीं मालूम, बस लेकिन कुछ करना है हमें। बच्चे बड़े हुए, अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तब एक चीज हमें ध्यान आया कि जब मैं पढ़ाने बैठती थी तो घंटों घंटों कितना भी घर के काम कर लो, अब इतनी थकी रहती थी। जब बच्चों को बुक लेके बैठती थी पढ़ाने, तो सब थकावट खत्म हो जाती थी हमारी, लगता ही नहीं था कि हम दिन भर काम किए हैं। और फिर हमको लगता है घंटों घंटों पढ़ाते, बच्चे उब जाएंगे लेकिन हम नहीं उबेंगे, ये चीजें। तो हमको लगा कि स्टडी स्टडी मेरे लिए मतलब कि है, शायद हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे तो फिर हमें बहुत चीज सोची कि कोचिंग खोले, तो स्कूल खोले। हस्बैंड से हमेशा बात करती थी कि हमको बहुत इच्छा हो रहा है स्कूल खोलने के लिए, तो कोचिंग चलाने के लिए। तो कहाँ जाओगी, तो कैसे जाओ, फिर छोड़ दिया। हाँ, सच में कहाँ स्कूल खोलेंगे, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से टीचर लाएंगे, ये चीज किसी के साथ चाहिए, छोड़ते चले गए। फिर आज से 2 वर्ष पहले हमारे जीवन में ये नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क वाला काम आया, डिजिटल वर्किंग। ये मोबाइल के जरिए ही हमने देखा कि वो यही जरिया हमारे सपनों तक जाने के लिए यही है, और लोगों से मिलने का, लोगों तक जाने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है, जो कि घर बैठे हम लोगों तक जाएंगे और अपनी चीजों को उन तक पहुंचाएंगे जो हमारी ड्रीम है। और सच में वहीं से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 स्टेप कदम बढ़ाते गए, और आज है कि आज क्लास में बैठे हैं 10 11 लोगों के साथ और बातें कर रहे हैं, जो भी हमारी नॉलेज है वो दे रहे हैं, आप लोग से भी सीख रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो यही तो हमारी थी ड्रीम, और यही चीज है कि आज हम 24 घंटा में मात्र 3 घंटा 3.5 घंटा सो रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि अरे नहीं, तुम तो 10 10 घंटा सो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमें। बिल्कुल थकावट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम मस्ती में काम हो रहा है, ये चीज। तो यही मेरा ड्रीम है, हमारा तो ड्रीम मिल गया, हमारी चाहत पता चल गई। अब हम इसी पर फोकस होंगे और इसको आगे ले जाएंगे और अध्ययन करेंगे और अच्छे अच्छे ट्रेनर से मतलब संपर्क करेंगे हम। और अभी तक तो नहीं हुआ है हमारे वहां तक, उस लेवल के ट्रेनर से तो नहीं संपर्क हुआ है, लेकिन अब मतलब चाहत आ रही है अंदर कि नहीं, अब हमें सीखना है और बड़े बड़े ट्रेनर के भी पास जाना है, उनसे भी कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है।
और आप लोग तक उस चीज को लाना है, सीखना है, सिखाना है। यही हमारा है जीवन का ये चाह। तो ये हमें मिल गया, वही उसी तरह आप लोग भी ढूंढिए। हाँ, ये तो है, कुछ करना है और कर रहा है इंसान, बट अभी क्लियरिटी समझ में आ रहा है, हाँ। उसी को मतलब क्लियर। तो आप ध्यान दीजिए कि आप 24 घंटा में कौन काम करती हैं, कौन सा काम करके आप अच्छा फील करती हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या को, कि बच्चों को गाइड करने में, कि बच्चों को पढ़ाने में, कि बच्चों को मतलब कि सामान सब, कि घर के सामान सब ठीक ठाक करने में, कि खाना बनाने में, कि पार्लर चलाने में, कि सिलाई करने में, कि शॉप चलाने में, कौन सा आपका मन अच्छा मतलब सबसे ज्यादा, बस समझे कि वो यही हमारा ड्रीम है, और फिर उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। यही चीज है। ज्यादातर उसी पे अवेयर रहना, अवेयर। हाँ, तो पहले पहचान करिए, सबसे पहला काम अपने ड्रीम को पहचानिए, उसको लिखिए, तब काम शुरू करिए उस पे, तब आपको सफलता मिलेगी। ये तो आगे जानना चाहूंगी राम सुंदर जी से कि आपका क्लियर हुआ, इतने बातों से क्लियर हुआ कि हाँ अपनी मतलब कि आप जो ड्रीम लिखे, क्या आपका वही है, सपना आपकी वही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड। ड्रीम मैंने लिखा है मैम, लेकिन ड्रीम में अभी फोकस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से फोकस होगा। मेडिटेशन हो रहा है, उससे बहुत देख रहा है, राहत हो रही है अपने को। मेडिटेशन होने से अपना दिमाग जो चारों तरफ रहा था वो अब एक तरफ हो रहा है, एक तरफ। पहले मेडिटेशन नहीं होता था, उसके लिए दिक्कत जी होता था। जी इससे माइंड जी चारों तरफ घूमता था, इधर कहीं उधर कहीं उधर, ये भी काम करने वो भी काम करने सभी करने। जी जी। लेकिन अभी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गया। लेकिन मेरे को जो काम करने में अच्छा लगता है, दूसरों का हेल्प करने के लिए, सिर्फ अच्छी है उनको देख रहे हैं, देखने अच्छा करने के लिए। तो आगे हमारा सोच है कि मतलब वही करेंगे कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसी मतलब कि फील्ड में आगे बढ़िए आप। क्योंकि क्योंकि भगवान ने बनाया है तो हम लोग को उनका हेल्प करने के लिए, और वो हमारे हेल्प के लिए ही बने हैं। बने जैसे हैं, गाय है बने दूध हैं। देती है, तो हम लोग को भी देख देती है, हम लोग उनके लिए कुछ करते हैं। तो सब कुछ जो भगवान बनाया, भगवान वो हम लोग के लिए बनाया है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उन लोग के साथ में ही सफेद ऐसा करेंगे अपना। वाह वाह, यही चीज होता है, यही अगला चीज होता है कि आप पहचान लिए अपनी चाहत को, अपनी सपनों को पहचान लिया आप। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही पर्पस है कि क्लास का पहले चाहत अपने ले आइए, पहचानिए कि हमको क्या करना है, फिर कैसे करना है, और कैसे अगर इस सब कुछ तो बताते ही चल रहे हैं अब्राहम जी, हम लोग को मालूम भी चल रहा है, बस अपने ऊपर काम करते जाना है। अब बाहरी दुनिया में भागना नहीं है, पहले अपने ऊपर काम करना है। तो चलिए, इसी के साथ अमृत जी से जानना चाहेंगे कि अमृत जी आपका कोई डाउट कहीं भी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप गुड सबको। मॉर्निंग। मैम आज का कहते क्लास काफी कहते नहीं मैम, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशी की तरह क्लियर था। तो आज कोई फिलहाल डाउट नहीं आया था मेरा। और एक चीज बस इतना समझ में, अगर एक निचोड़ देखा जाए तो मैम एक चीज यही समझ में आती है कि जितना ज्यादा बारीकी से आप जाएंगे किसी भी चीज में, चाहे वो आपके सपने हो चाहे कोई भी वर्क हो, तो आपको जाहिर सी बात है अट्रैक्शन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, दोनों मिलेगा मैम। तो इससे चीज समझ में आई, जैसे मैम आपने रवि सर से जो सवाल पूछा और रवि सर ने जो बोला, तो ये बात मैं भी कहीं ना कहीं फैक्ट मानता हूँ कि अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप अपना कहीं ना कहीं सोचने का मार्गदर्शन उस पर्सन पे छोड़ देते हैं, कि वो जैसा सोच रहा है हमें उसी तरह से सोचना है, डेट्स इट, बात खत्म। हमें उससे आगे सोचना ही नहीं है, उससे आगे कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहने की डिपेंडेंसी कैसे बना ली। तो मैम मेरा ये मानना है कि हमेशा कहते हैं मैम, कहते हैं डिपेंडेंसी सब किसी पे नहीं होनी चाहिए, खुद ही पे होनी चाहिए, और खुद ही रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे कि मैम आपको सर, जैसे आपने बोला मैम कि आपको कहते हैं कुछ चीजों के लिए आपने बुक्स पढ़ी, तो मैं भी यही बात मानता हूँ। मैंने भी मैम कहते हैं पहले बहुत लोग में अपना सवाल का जवाब ढूंढना चाहा लेकिन नहीं मिला। अंत में मैंने भी बुक्स रीडिंग करना ही शुरू किया, और टचवुड बता रहा हूँ नॉलेज कहते हैं मैम बहुत अच्छा खासा मिला, और एक अलग मार्गदर्शन मिलता है जो शायद वो पर्सन ना दे सके, आप खुद ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि
जब आप कहते हैं खुद बारीकी में जाएंगे, अपने सपनों को बहुत ज्यादा बारीकी से लिखेंगे, इनफैक्ट अपने गोल्स बहुत ज्यादा बारीकी से लिखेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा ये स्टेप कर लिया, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, फिर सर क्या करना चाहिए। और मेरा मानना है जब आप एक स्टेप दूसरे स्टेप पे जाएंगे, तो अंदर से आपका दिली दिली इच्छा, आपका दिल खुद गवाही देगा कि हाँ तुम ये जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, तुम यहाँ जहाँ जा रहे हो तुम बहुत सही कर रहे हो, तुम कर सकते हो। तो मैम मेरा मानना है कि जो इनर वॉइस होती है वो तभी होती है जब कहते हैं कॉन्फिडेंस होता है, वो तभी होती है जब कहते हैं आप कहते हैं बारीकी में होते हैं, और वो तभी होती है जब आप सच में चाह रहे होते हैं, जब यूनिवर्स चाह रहा होता है। तो मेरा ये मानना है मैम, और जहाँ चाह है वहां राह है, तो ये बात तो फैक्ट है मैम। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी अगर मैं कुछ भूल गया तो आप ये बता सकते हैं मैम, ताकि मेरा क्लियर हो जाए। मुझे नहीं लगता नहीं, है जितना आप मुझे लगा। कहते बहुत अच्छे से बताया। और लास्ट में जो वो बोले कि जहाँ चाह है वहां राह है, तो यही तो चाह ही तो ढूंढना है, चाहत ही तो ढूंढना है। जब चाहत मिल जाएगी तो राह तो अपने आप दिखने लग जाएगा, रास्ते अपने आप दिखने लग जाएंगे। तो अब तक तो हम लोग इसी इसी जगह तो कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। हमारी मन मतलब कि किस में इंटरेस्ट है, हम किस लिए आए, जबरदस्ती के नहीं। अब जो जबरदस्ती अब तक हम लोग किए, जो नहीं भी मन लग रहा है तो भाई इसको करना है, नहीं करेंगे तो दिनचर्या हमारी कैसे चली। हम बात तो बोलिए। मैम एक चीज और अभी आई थी मन में, जैसे मैम अभी जहाँ चाह पे वहां पे आता है कि मैम बहुत से लोग को मैम यही नहीं पता होता कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। इसका सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं मैम, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो ये बोलते हैं भाई ये जॉब करते इसमें पैसा बहुत है, ये बिजनेस करते इसमें पैसा बहुत है। तो मैं यही पूछता हूँ, पैसा तो दिख रहा है लेकिन तुम में इंटरेस्ट है कि नहीं? तो कहते हैं भाई देखा जाएगा। तो मैंने कहा तुम यही कंफ्यूज हो गए, तो कि देखा जाएगा तो कैसे आप उस पर कॉन्फिडेंस हो कि आपको उतना पैसा मिलेगा? तो उन्होंने बोला भाई ये धंधा आसान है या ये जॉब आसान है। तो मैंने कहा आज की डेट में दुनिया में जितने भी धंधे जितने भी जॉब हैं उन सब में पैसा बन रहा है, तभी वो एग्जिस्ट कर रही वरना नहीं कर रही होती। तो मेरे मानने में बहुत लोग को इंटरेस्ट ही नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है। बस बहुत से बस लोग यही तो है, यही उनका कोई चीज है। उनको बस मैम कहती नहीं मैम, अगर उनको सर्वाइवल भी करना है इस दुनिया में, मैं कह रहा हूँ चलो बड़े गोल नहीं है, आपको सर्वाइवल भी करना है। मैम ये लोग सर्वाइवल भी एक ऐसी चीज को चुन के कर लेते हैं कि वो चीज को बस झेल रहे होते हैं मैम। मतलब मतलब आप ये समझिए कि देख कुछ लोग जा रहे हैं ऑफिस, तो लग रहा है जैसे जंग लड़ने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस जंग खत्म हुई है वापस आ गए। तो मैम ये देखा मैंने कहीं ना कहीं हाँ नोटिस तो किया। यही तो कहे है ना, अब्राहम जी का नहीं है कि जो बहुत चीज आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, रगड़ा रगड़ी पूरा एकदम लाके तो वो चीजें मिलता है। और ये चीजें क्या होती है, वही आपने आपने बताया कि बस वो उसके ऊपर भाग रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन तो ये तो ऐसे ही तो हमारी जिंदगी सो रह जाती है। कुछ स्पेशल जिंदगी होती नहीं है हमारी, सो रह के हम चले जाते हैं। तो हमको तो स्पेशल बनना है ना। हमको जो जो लोग सक्सेसफुल जो लोग हैं, उन मतलब कि उनके बीच हम लोग को खड़े होना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले अपनी चाहत को जानना होगा कि हमको हमारी चाहत है क्या, हमको किस में क्या चीज करने में हमको अच्छा लगता है, कौन सा काम, उसको पहले पहचानिए आप। फिर देखिए कि कैसे कितना जल्दी आप उस मतलब के रास्ते पे चलते हैं। अब तक जो नहीं मिला, शायद अब समय आ गया है। तो बिल्कुल। आज के क्लास से बहुत अच्छा लगा, सभी को समझ में आया। और 2 दिन से यही क्लास चल रहा है सपनों के ऊपर, कि सपने अपने लिखिए, पहचान करिए। अभी आगे भी देखिए कि अभी मैंने ना अब्राहम जी और क्या क्या मतलब सपनों के प्रति जागृत कर रहे हैं, आप लोग को और क्या क्या बता रहे हैं। अगर आप लोग कल से लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, कल से अपने ड्रीम के प्रति सोचना मैंने शुरू कर दिए हैं, तब तो आप लोग का मतलब सक्सेस अब रास्ता स्टार्ट हो गई। अभी भी आप लोग मतलब कि नहीं शुरू किए हैं, तो फिर अभी भी अपना टाइम आप लोग लॉस कर रहे हैं, अभी भी। तो इसलिए आप लोग दूसरों के देख के मत काम कीजिए कि वो आदमी कर रहा है, उसको सक्सेस मिल गया, हम भी काम करेंगे, हमको भी मिल जाएगी सफलता। ऐसा नहीं है। उसका था, उसको चीजें वो चीज उसको मिलने वाला, तो उसको मिल, जरूरी नहीं है कि वही चीज हमको भी मिलेगा और वही चीज हमारा भी उद्देश्य है। ऐसा नहीं है। आप सोचिए, पहचानिए। अगर वही है तो ठीक है, अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको करने में अच्छा लग रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको सब कुछ, तो फिर आपका वही है ड्रीम। और आप जबरदस्ती कर रहे हैं मैंने दूसरों को देख के कि वो इतना मतलब कमा रहा है, हमारी भी हो जाए, तो फिर यही भूल है आपकी।
तो दूसरों को नकल नहीं करना है, पहले अपने अंदर जानना है अपने, और इसका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, तो इस पे अमल कीजिए। आप लोग अपने सपनों को जानिए, पहचानिए, शुरू कर दीजिए। नहीं कल से शुरू किए हैं, आज से शुरू कीजिए, लेकिन अपने सपनों के प्रति जागरूक हो जाइए और ये शुरू करिए। चलिए इसी के साथ सेशन को यही विराम देते हैं। 7:03 हो गया। कल फिर हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और जानते हैं आगे की अब्राहम जी और क्या बताए हैं, और हम लोग उसी फिर रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप लोग को। आप लोग ने बहुत पेशेंस के साथ सुने, क्लास में बने रहे और अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग। तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया